Hello everyone. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple, you will get structured learning, live lectures, prepared notes, and also rewards based on your performance. So let us start with the today's class. So today we will see about the landforms and their evolution. This is our chapter 7. तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, ठीक है, कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। अ लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेरेन। मतलब बेसिकली जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम घर बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडफॉर्म। जिस पे हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं तो उसको बोलते हैं लैंडफॉर्म। ठीक है, लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जैसे हमारे हिमालयस है, थार डेजर्ट है, तो ये सारे लैंडफॉर्म्स के टाइप है। कि हिमालयस जो है हमारे, तो वो माउंटेन हिली टेरेन्स है। फिर जो आपके थार डेजर्ट है, आपका वो डेजर्ट लैंडफॉर्म है वैसे। फिर सेकंड है टेरेन। कि टेरेन क्या होता है? इट इज द टर्म यूज फॉर आउटलुक ऑफ द लैंड। मतलब लैंड का जो आउटलुक हमें मतलब ऑब्जर्व करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेरेन सब। ठीक है, तो टेरेन में इंक्लूड प्लेन्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। मतलब क्या बोलते हैं बेसिकली, कि जो एक लैंड फॉर्म है आपकी, वो पर्टिकुलर एक जगह होगी। ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस हो गई है कि आपकी, कि माउंटेन है तो ये लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेनियस लैंडफॉर्म है। ठीक है, बट टेरेन है तो उसको हम उसमें बोलते हैं कि हाँ ये पूरा माउंटेनियस टेरेन है। कि जैसे मान लो कि जो हिमालय है हमारे, या जो आसाम में जो है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि हाँ ये जो टेरेन कैसा है आसाम का, माउंटेनियस हिली टेरेन है। ठीक है, फिर है आपका थर्ड है लैंडस्केप। कि लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस दैट कैन बी व्यूड एट वन टाइम फ्रॉम वन प्लेस। मतलब क्या है? एक ही टाइम पे एक जगह से देखा जाए उसको बोल, जो अर्थ का सरफेस हम एक जगह पे खड़े रह के जितना हमें दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स दैट मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया को जब मार्क करना होता है हमें, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर एरिया को बताना होता है कि हाँ ये है हिमालय लैंडस्केप है ये। ठीक है, तो वो उसको जिस जो हमें दिखता है और हम बोलते हैं कि हम मान लो फॉर एग्जांपल, अब आप खड़े हो सेंट्रल इंडिया में और आप देख रहे हो हिमालयस को, तो आप बोलेगे हाँ ये हिमालयन लैंडस्केप है ये। आपको उतना ही दिख रहा है, फिर उसके आसपास दूसरा कुछ नहीं दिख रहा, बस आपको पहाड़ दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ ये जो है हिमालयाज है और हिमालयन लैंडस्केप दिख रहा है हमें यहाँ से। A natural landscape is made up of collection of landforms such as mountain, hill, plains, and plateaus. Okay. The fourth is geomorphology. Geomorphology क्या होता है? It is the study of landforms, their processes, form, and sediments एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो अर्थ का सरफेस है, वहां पे लैंड फॉर्म्स हो गए, उनकी प्रोसेस है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, उन कौन से फॉर्म होता है उनका, वो सेडिमेंट्स कौन किस टाइप के होते हैं, जब उनको स्टडी करना होता है तो उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। फिफ्थ वन इज आउटवॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिस स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय सच मेल्ट वाटर। ठीक है, कि जो मतलब पानी होता है, ठीक है, उस जो अपने साथ तो छोटे छोटे रॉक डेब्रिस को जब वो अपने साथ कैरी करता है, ठीक है, तो एक जगह से उसको वॉश करके दूसरी जगह डिपॉजिट करता है, तो उसको बोलते हैं आउट वॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, सच ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड आउट वॉश डिपॉजिट। मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई ग्लेशियर है आपका, अब वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होकर जो उसका पानी होगा, वो जब नीचे की तरफ वो फ्लो करेगा, तो वो अपने साथ कुछ रॉक डेब्रिस होंगे छोटे छोटे, उनको अपने साथ कैरी करेगा वो। तो जो रॉक डेब्रिस पहले जहाँ पे थे, ठीक है, वहां से वो उनको वॉश करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगा, तो उसको बोलते हैं आउट वॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, फिफ्थ वन इज डेल्टा प्लेन्स। ठीक है, डेल्टा प्लेन इज अ लो एलिवेशन कोस्टल फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर अ रिवर एम्प्टीज इनटू द सी। मतलब क्या है? जो रिवर होती है हमारी, जितनी भी रिवर्स है, वो कहीं ना कहीं जाके तो समंदर में मिलती है, या तो कुछ जो आपकी कुछ रिवर्स है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वो आपकी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और जबकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी वगैरह है, वो आपकी अरेबियन सी में मिलती है। तो जब वो जो रिवर्स जहाँ मिलती है, ये बे ऑफ बंगाल में है तो अरेबियन सी में, तो जहाँ पे मिलती है वहां पे उसको जो माउथ होता है रिवर का, जो आपका ओशियन को मिलता है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, वहां पे वो डेल्टा क्रिएट करता है और फिर जाके वो अपने सी को मिल जाता है। सेवंथ इज कार्स टोपोग्राफी।
A landform produced by the action of groundwater through processes of solution and deposition is called karst topography. मतलब कि एक लैंड फॉर्म है, कार्स्ट टोपोग्राफी आपकी, वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, वो जब फ्लो करता है तो जब जहां से वो फ्लो करेगा तो वहां पे कुछ सॉल्यूशन वगैरह बन जाता है और फिर डिपोजिशन होता है, जो आपका सॉल्यूशन बनना और फिर डिपोजिशन होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है। फिर आपकी टनल्स, ठीक है, केव्स हैविंग ओपनिंग एट बोथ द एंड्स। आई होप आप सबने देखी होगी टनल्स कैसी होती है, जब मजा आता है बहुत, जब टनल में अंदर जाते हैं तो पूरा अंधेरा होता है, तो अंदर चिल्ला चिल्ली करने का जो मजा आता है आप सबको, तो टनल्स वो होती है कि दोनों तरफ खुली होती है। ठीक है। मतलब दो जगहों को जोड़ने के लिए टनल्स का यूज होता है। ठीक है। और मोस्टली टनल्स आपकी हिली टेरेन में बनाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे मतलब रोड्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे टनल्स बना देते हैं। फिर आपके ग्लेशियर्स। अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड। ठीक है। मतलब क्या है कि एक लैंड, जो आपका लैंड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब आइस, आइस का जो बहुत बड़ा एक पीस पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है। तो ग्लेशियर वर्ड कहाँ से आया? इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, ग्लेस, वहां से है। मतलब इट मीन्स, ग्लेस मीन्स आइस। ठीक है। ग्लेशियर्स आर ऑफन कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है। मतलब कि जो हमारी जैसे गंगा रिवर है, हमारी यमुना रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, वो सब कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके फिर वो ऊपर से वो बह के नीचे आती है। ठीक है। तो हम ग्लेशियर्स को हम ये भी बोल सकते हैं क्या, रिवर्स ऑफ आइस। मतलब बहुत सारे मतलब पानी उसमें वो फ्रीज हो गया है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो पानी मतलब रिलीज होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो जब मेल्टिंग होती है तो पानी जैसे फ्लो के नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ, इसीलिए उसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है। फिर आपका टर्न लेक। A lake of water can be seen quite often within the cirque after the glacier disappears। मतलब क्या है? जैसे मान लो इस आप इस इमेज में देखो, ठीक है, जो ये वाला है इसको बोलते हैं टर्न लेक। पहले क्या था, यहाँ पे ग्लेशियर होगा बहुत बड़ा, ऐसे पूरा ग्लेशियर होगा ये वाला। ओवर द पीरियड ऑफ क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पिघल गया ग्लेशियर। जब ग्लेशियर पिघल गया तो पिघल के जो फिर एंड में जितना ये पानी बच गया आपका, ये इतना सा लेक छोटा सा दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्न लेक। ठीक है। ठीक है। फिर देखते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ रिवर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। हम देख चुके हैं, मतलब पहले के डेल्टा क्या होता है। ठीक है। These are wetlands that form as rivers empty their water and sediments into the another body of water। मतलब क्या है कि जो रिवर है वो एक वाटर बॉडी है, और आपका जो ओशन है वो भी एक वाटर बॉडी है। तो बेसिकली ये एक वेटलैंड है। ठीक है। डेल्टा एक वेटलैंड्स की तरह फॉर्म करता है कि जो एक वाटर बॉडी है वहां से सेडिमेंट्स लेके दूसरी वाटर बॉडी को देता है वो, जैसे मतलब रिवर्स के थ्रू रिवर्स का पानी ओशन को देना। ठीक है। फिर वेटलैंड्स क्या होते हैं आपके? इट इज डिफाइंड एज द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है। मतलब आपको जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है। वेयर द वाटर टेबल इज यूजुअली एट और नियर द सरफेस और द लैंड। मतलब क्या होता है, पानी बिल्कुल आपके सरफेस के पास होता है, मतलब या तो हमारे जो नीज तक पानी होता है, जहाँ हम काफी आपने देखा होगा कि जो पानी होता है वो बहुत कम होता है, जैसे बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और वहाँ पे पानी बहुत कम है, मतलब हमारे नीज तक या हमारे वेस्ट तक ही पानी आता है, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है। माउथ ऑफ रिवर। इट इज अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द रिवर एंटर्स इनटू द अनदर रिवर। ठीक है। मतलब एक रिवर का पार्ट है, एक रिवर से दूसरे रिवर में जब वो रिवर आपकी मर्ज होती है, या तो मतलब पानी जो होता है एक रिवर से दूसरी रिवर में फ्लो करती है, तो उसको बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर। ठीक है। फिर है रनिंग वाटर इज बाय फार द मोस्ट डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट इन द शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस इन ह्यूमिड एज वेल एज एरिड क्लाइमेट। ठीक है। तो जो रनिंग वाटर है उसके बारे में हम देखेंगे कि एक मोस्ट डोमिनेंट जियोग्राफिक एजेंट है रनिंग वाटर आपका। ठीक है। जो तो वो क्या है कि रनिंग वाटर हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसको शेप करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। तो उसको देखते हैं हम कैसे। देखो, इरोजन इन ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन में इरोजन कैसे होता है? Areas which receive heavy rainfall, running water is considered the most important of the geomorphic agent in bridging about the degradation of the land surface। ठीक है। मतलब वो एरियाज जहाँ पे क्या होता है, आपकी रेनफॉल हैवी होती है बहुत ज्यादा, और रनिंग हो मतलब वाटर क्या होता है, रनिंग वाटर होता है, जो आप इमेज में देख सकते हो आप, मतलब बहुत सारा पानी ऐसे मतलब बह के आ रहा है।
ठीक है। तो वो एक उसको हम मान सकते हैं एक जियोमॉर्फिक मतलब इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट मान सकते हैं, जो रनिंग वाटर होता है आपका हेवी रेनफॉल का। ठीक है। तो वो अपने साथ क्या होगा, जो लैंड सरफेस होगा अपने साथ डिग्रेड करके ले जाएगा वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इरोजन करेगा एक जगह, वो दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। ठीक है, मतलब यहाँ दो कंपोनेंट्स होते हैं रनिंग वाटर के। वन इज ओवरलैंड फ्लो on the general land surface as a sheet, and another is linear flow is a streams and rivers। ठीक है, मतलब एक होता है जनरल, जो जब फ्लड वगैरह आता है तो वो क्या होता है, फ्लड वगैरह आते हैं तो जो हमारा जनरल लैंड होता है उसके ऊपर से पानी बहता है, जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वहां से पानी बहते हैं। आप सबने रिसेंट देखा होगा जब पंजाब हरियाणा, पंजाब में, हिमाचल में, जब उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे, कश्मीर में, तो क्या हुआ था, वो जो पंजाब में फ्लड्स आए थे तो जो लोगों के एग्रीकल्चरल लैंड से उसके ऊपर से पानी जा रहा था, लोगों की जो घर से वहां से पानी जा रहा था, और सब कुछ बहा के ले जा रहा था अपने साथ। ठीक है। तो वो आपका हो गया ओवरलैंड फ्लो। ठीक है। दूसरा जो लीनियर फ्लो क्या है, कि जो मतलब हमारी रिवर्स वगैरह होती है, ठीक है, तो वो बहुत मतलब जब मान लो कि बहुत हैवी रेन होती है तो हमारी रिवर्स बिल्कुल बहुत तेजी से फ्लो करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर फ्लो। Most of erosional landforms made by running water are associated with vigorous and youthful rivers। ठीक है, मतलब जो रिवर्स मतलब यूथ स्टेज में होती है अपने। ठीक है, जिनका जो स्टीप होता है, मतलब उनका जो फ्लो होता है वो स्टीप होता है, स्टीप फ्लो। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इरोजन करती है अपने साथ। ठीक है। With time, streams channel over steep gradient run into gentle due to continued erosion, and as a consequences lose their velocity, facilitating active deposition। ठीक है, मतलब कि जैसे हम मान लो जो गंगा रिवर है, जब आपकी वो ओरिजिनल होती है गंगोत्री से, तो वहां से उसका फ्लो स्टीप है, गंगा जी का फ्लो स्टीप है। तो बिल्कुल ऐसे फ्लो है, मतलब ऐसे, तो ऐसे बहती है तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अपने साथ बहुत ज्यादा चीजों को अपने साथ डिपोजिट चीजों को अपने साथ इरोजन करके ले जाएगी। ठीक है। और फिर जैसे हरिद्वार के पास पहुंचेगी तो वहां पे क्या है आपका, जो फ्लो है वो जेंटल है, मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है, मतलब वहां पे आराम से बहती है। तो वहां पे क्या होगा, सारी चीजें वहां पे डिपॉजिट कर देंगे, जो ऊपर से ले आए होंगे वहां जाके डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, कि वहां जाके वो अपनी वेलोसिटी लॉस कर देंगे, और बिल्कुल लिनियर फ्लो हो जाएगा आपका। ठीक है। तो वहां से इरोजन नहीं होगा, वहां पे बस सिंपल फ्लो होगा। ठीक है। इरोजन ओवर स्लोप्स, मतलब स्लोप्स के ऊपर कैसे इरोजन होता है। देयर में बी मोर डिपोजिशनल फॉर्म्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स। ठीक है, आपके जो आपके स्टीप स्लोप होते हैं वहां पे ज्यादा मतलब डिपोजिशनल फॉर्म्स होते हैं, मतलब वहां पे ज्यादा डिपॉजिट्स एक जगह से दूसरी जगह मतलब चले जाते हैं, इरोजन होके दूसरी जगह डिपोजिशन हो जाता है, एज कम्पेयर टू रिवर फ्लोइंग ओवर मीडियम जेंटल स्लोप। जो मतलब मुझे बताया कि जो ये वाला आपका है जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कम डिपॉजिट्स वो होंगे आपके, और यहाँ पे ज्यादा डिपॉजिट्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखो आप, ऐसे स्लोप है, और यहाँ पे ऐसे स्लोप है। ठीक है, जेंटल स्लोप है यहाँ पे, या मीडियम और जेंटल स्लोप। ठीक है। The gentler the rival channels in gradient or slope, the greater is deposition। ठीक है। When the stream beds turn gentle due to continued erosion। ठीक है, downward cutting becomes less dominant and lateral erosion of banks increase, and as a result the hill and valley are reduced to plain। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मान लो जो आपकी स्ट्रीम बेड्स होती है, ठीक है, वो जितना उसका वो जो आपका स्लोप होगा वो जेंटल बनता जाएगा, ठीक है, उतना ही इरोजन ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, डाउन कटिंग ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। तो उससे उससे क्या होगा कि जो लेटरल आपकी बैंक लेटरल इरोजन होगा बैंक्स का, आपका रिवर बैंक का, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारी वैली है उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे वैली में से आपके वो प्लेन्स बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक वैली टाइप है। ठीक है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो देखो ऐसे हो जाएगा, तो वैली की साइज रिड्यूस हो गई यहाँ पे आते आते। ठीक है, मान लो पहले पूरा ये ऐसे ही होगा। ठीक है, पूरा पहले एक मतलब इतना हाई वैली होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ऐसे इरोजन होता गया फिर इतना हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। इरोजन इन ड्राई रीजन, मतलब ड्राई रीजन में इरोजन कैसा होता है। इन ड्राई रीजन मोस्ट ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ फ्लड शीट्स। ठीक है, मतलब जबकि फ्लड शीट होती है उनके थ्रू मतलब इरोजन और डिपोजिशन होता है। अल्दो इन डेजर्ट्स रेन इज स्कार्स, इट कम्स डाउन स्पीडीली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो डेजर्ट्स वगैरह वहां पे आप ऑब्वियस है जब इतनी रेन होगी नहीं,
ठीक है, स्कारसिटी होगी रेन की। तो वहां पे क्या होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेन होगी, और उसी में हो जाएगा इरोजन और डिपोजिशन। द डेजर्ट रॉक लैक ऑफ वेजिटेशन एक्सपोज टू द मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है। तो जो आपके डेजर्ट रॉक्स होते हैं आपके, ठीक है, वो वहां पे वेजिटेशन कम होती है, बहुत कम होती है वेजिटेशन, ना के बराबर होती है। तो वो क्या होता है, वो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के उसमें आते हैं कॉन्टेक्ट में ज्यादा, ड्यू टू ड्रास्टिक डायरनल टेम्परेचर चेंजेस। मतलब टेम्परेचर चेंजेस बहुत वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, मतलब बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, आपको बहुत गर्मी लगेगी। ठीक है। जब आप जैसे रात होती जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, आपको वहाँ पे ठंड लगेगी, फिर वही डेजर्ट में आपको ठंड लगने लग जाएगी। ठीक है। डीके फास्टर इन द टोरेंशियल रेन्स हेल्प इन रिमूविंग द वेदर्ड मटेरियल। ठीक है। तो मतलब देखा, जो डी वहाँ पे डीके सिस्टम, डीके जो होगा कुछ भी, मतलब जैसे मान लो कोई आपके एनिमल है, ठीक है, एनिमल के ऊपर डेथ हो गई, तो जो जब डीके होगा वो एनिमल, तो वो भी बहुत फास्ट होगा कंपेयर टू आप हमारे हिली टेरेन वगैरह, माउंटेन्स और ह्यूमिड रीजन। ठीक है। That means the weather debris in desert is moved by not only wind but also by rain sheet waves। ठीक है, मतलब ये नहीं कि डेजर्ट है हमारे, तो वहां पे जो आपकी मूवमेंट होगी आपकी रॉक्स की, वो सिर्फ विंड के थ्रू होगी, नहीं, तो वहां पे रेन शीट्स के थ्रू भी होगी, मतलब शीट वॉश जो होगा आपका, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रेन होती है उसके थ्रू भी। देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं रिवर के। द वन इज यूथफुल स्टेज। ठीक है। जैसे आप सब जब अभी यूथफुल स्टेज में होंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी आप में, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे आप अभी। तो क्या है देखो, इन यूथफुल स्टेज स्ट्रीम्स फ्लो इन शेलो वी शेप। ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, देखो ऐसे, मतलब ये आपका वी शेप हो जाएगा एक तरह से। ठीक है। तो यूथफुल स्टेज में जो स्ट्रीम्स होती है वो ऐसे इसमें फ्लो करती है वी शेप में। इन दिस स्टेज डाउन कटिंग एंड हेडवर्ड इरोजन आर डन बाय रनिंग वाटर। मतलब यूथफुल स्टेज में जो डाउन कटिंग होती है आपकी, वो हेडवर्ड एंड जो आपका हेडवर्ड इरोजन होता है वो आपका रनिंग वाटर के थ्रू होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये वी शेप वैली है, ठीक है, अब इसमें से डाउन कटिंग हो रही है, तो पानी फ्लो से आ रहा है, तो इसी में डाउन कटिंग होगी आपकी। देयर आर नो फ्लड प्लेन्स बट वाटर डिवाइड्स आर कॉमन। ठीक है। मतलब फ्लड प्लेन्स नहीं होंगे वहां पे, क्योंकि यूथफुल स्टेज पानी बहता जाएगा अपने साथ, बहुत ज्यादा डिपॉजिट इरोजन कर देगा, बहुत ज्यादा इरोजन हो जाएगा, तो फ्लड प्लेन्स वहां पे क्रिएट नहीं होते। ठीक है, बट वाटर डिवाइड हो जाता है। गोर्जिस, कैनियन, वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। ठीक है। आप सब मतलब अगर आप सब गए होंगे या तो मनाली या तो ऋषिकेश, तो जब वहां पे आप रिवर राफ्टिंग करते हो तो उसमें रैपिड्स आते हैं। बस तो रैपिड्स ऐसे क्रिएट होते हैं, जो वहां पे की जो रिवर है आपकी वो थोड़ी यूथफुल स्टेज में है। जैसे मतलब आपकी हरिद्वार के पास पहुंचती है जो गंगा जी आपकी, तो वहां पे वो बिल्कुल मतलब थोड़ी सी मैच्योर स्टेज में आ जाती है। ठीक है। फिर आपका दूसरा मैच्योर स्टेज। आप सब भी जब अभी यूथफुल स्टेज में है, जब आपकी कॉलेज वगैरह खत्म हो गया, आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा, तो आप भी थोड़े से मेच्योर स्टेज में आओगे। तो बस वैसे रिवर का भी वैसे होता है, पहले जब यूथफुल स्टेज में होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स होता है, बहुत मतलब तेजी से बहती है। ठीक है, अपने साथ बहुत सारी चीजें ले जाती है। फिर जैसे जैसे मेच्योर स्टेज में आती है तो अपना थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है। इन द मेच्योर स्टेज रिवर फ्लो इन अ लार्ज बेसिन विथ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब एक प्रॉपर एक बेसिन होता है रिवर का, उसमें बहता है, उसमें मतलब जो आपकी रिवर फ्लो करती है। इन दिस स्टेज लेटरल और साइड कटिंग इज मोस्ट कॉमन। ठीक है। मतलब जो साइड कटिंग होती है कॉमन हो जाती है इसमें, क्योंकि ये मान लो, जैसे मान लो कि ये ये आपकी रिवर का जो पूरा मतलब रिवर बह रही है इसके बीच में, यहाँ से बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, आसानी से बह रही है, आराम से अपनी रिवर बह रही है। अब जो ये दोनों साइड होगी, तो पानी तो कंटिन्यूस फ्लो करेगा, तो इसके साथ साथ जो मतलब साइड कटिंग हो जाएगी इसमें बहुत, क्योंकि पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे साइड कटिंग होती जाएगी। फिर ऐसे ऐसे बड़ी होती जाएगी, मतलब जो रिवर की साइज है वो बड़ी होती जाएगी। मान लो पहले इतने में बह रही थी रिवर, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइड कटिंग वगैरह हो गई, तो फिर इतने साइज इतनी होगी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइज इतनी होगी। ठीक है। वाटरफॉल्स एंड रैपिड डिसअपियर्स। आपको रैपिड्स ऋषिकेश में दिख जाएंगे आपको, बट आप वहीं हरिद्वार में जाओगे तो आपको रैपिड्स नहीं दिखेंगे वहां पे, ना ही वाटरफॉल आपको दिखेंगे। आपको ऋषिकेश में वाटरफॉल दिख जाएंगे, आपको देहरादून में वाटरफॉल दिख जाएंगे, बट हरिद्वार में नहीं दिखेंगे। फिर आपको आप बिहार में जब आओगे वहां पे आपको नहीं दिखेंगे वाटरफॉल्स, क्योंकि वहां पे वो मेच्योर स्टेज में आ जाती है। ठीक है। फ्लड प्लेन्स एंड वैली प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब देखो
क्या होता है जब आप देखोगे तो उत्तराखंड में जो ऋषिकेश वगैरह है वहां पे आप एग्रीकल्चर नहीं वहां पे दिखोगे आपकी। ठीक है, जो गंगा जी बह रही है उसके आसपास एग्रीकल्चर होता है, वहां पे नहीं देखोगे। बट वही सेम चीज वही गंगा जी के फ्लो के पास आप जब देखोगे कि हरिद्वार के बाद आप जब यूपी में एंटर करती है, बिहार में आती है, तब आप देखोगे वहां पे, तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर दिखेगा, दोनों साइड एग्रीकल्चर होता दिखेगा आपको। ठीक है। रिवर meandering, oxbow lake, flood plains are the main feature of created by मतलब मेन फीचर्स क्रिएटेड बाय रिवर। जैसे मान लो कि जो ओक्सबो लेक है आपका बिहार में, ठीक है, वो रिवर मेंडरिंग के थ्रू होता है। रिवर मेंडरिंग क्या होती है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई एक रिवर फ्लो कर रही है ऐसे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वो एंटर कर रही है, यहाँ पे यूथफुल स्टेज में थी, तो ये है आपका यूथफुल स्टेज है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है प्लेन पे, तो यहाँ पे मैच्योर स्टेज में आ जाएगी, ये मैच्योर स्टेज है आपका। ठीक है। अब फिर देखो जैसे मान लो यहाँ से आ रही है, तो फिर यहाँ से ऐसे पहुंच गई, ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे 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 मीएंडरिंग करेगी, तो इसको बोलते हैं मीएंडरिंग। अब क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मीएंडरिंग कर रही है, मीएंडरिंग कर रही है, फिर क्या होगा, पहले यहाँ पे इतना करा, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पूरा एक अलग हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे करेगा, और ये पूरा ऐसे अलग हो जाएगा एक लेक की तरह, तो इसको बोलते हैं ओक्सबो लेक। ठीक है। फिर मीएंडरिंग ऐसे कंटिन्यूस होगी, देखो ऐसे फिर कंटिन्यूस होती जाएगी, फिर ऐसे जैसे वापस ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे लेक्स बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओक्सबो लेक। फिर आपका ओल्ड स्टेज। ठीक है। रिटायरमेंट एक तरह से, रिवर की रिटायरमेंट आ गई। ठीक है। इन द ओल्ड स्टेज रिवर एक्सपेंशन फ्लोट फ्लोज है स्लो स्पीड। मतलब आप देखोगे बिहार में देखोगे, फिर उसके बाद जब आप वो जाके जब बांग्लादेश में आप मर्ज होती है, तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे फ्लो स्लो होता है, स्पीड स्लो होती है फ्लो की। ठीक है। साइज ज्यादा बड़ी होती है, बट स्पीड आपकी स्लो होती है। रिवर डज नॉट डू एनी इरोजनल एक्टिविटीज एंड डिपोजिशन इन द मेन वर्क डन बाय द रिवर। ठीक है। कोई इरोजनल एक्टिविटीज वहां पे नहीं करता, ना डिपोजिशन करता है। ठीक है। बस सिंपल फ्लो करता है। इन दिस स्टेज डेल्टास एंड फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। यहाँ पे डेल्टास क्रिएट होते हैं, फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। एस्चुरीज, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास एंड नेचुरल लीव्स एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स क्रिएटेड बाय रिवर इन ओल्ड स्टेज। ठीक है। देखो इसमें देखो, जैसे ये रिवर सोर्स है आपका। ठीक है। तो यहाँ से तो ये आपकी रिवर है, ये आपकी है यूथफुल स्टेज में, यहाँ पे यूथफुल स्टेज में है आपकी। ठीक है। फिर यहाँ से आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी मेच्योर स्टेज में आएगी। यहाँ पे ओक्स बोल एक देखो, ये रहा छोटा सा यहाँ पे, जूम कर देता हूँ मैं। देखो ये छोटा सा ऐसा क्रिएट हो गया ओक्स बोल एक मेन रिंग के थ्रू। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी ओल्ड स्टेज में। ठीक है। तो फिर यहाँ पे डेल्टास या सब डेल्टास क्रिएट करके ओशन से मिल जाएगी। ठीक है। फिर देखते हैं कि इरोजनल फीचर्स जो रिवर्स के थ्रू क्रिएट होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है, कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है। कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है वो। एक है वी शेप्ड वैलीज आपकी, ऐसे होती है जो वी शेप्ड वैली आपकी। ठीक है। Valleys start as small and narrow rills which gradually develop into long and wide gullies। ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे छोटी मतलब गलीज वाइड है इनकी। ठीक है। बट जो ये नेरो है यहाँ पे, बिल्कुल आप देखोगे तो नेरो ऐसे होगी, स्टार्ट बिल्कुल नेरो से होगी यहाँ पे। ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यू इरोजन दिस गलीज फर्दर बिकम्स डीपर एंड वाइडर टू गिव राइज टू वेलीज। ठीक है। अब क्या है, इरोजन कंटिन्यू होगा, जैसे मान लो रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे। ठीक है। तो कंटिन्यू इरोजन होता जाएगा और अंदर डीप होती जाएगी ये, और डीप होती जाएगी। तो क्या होगा, पहले इतना था। ठीक है। फिर पहले इतना था, मान लो ये था। ठीक है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और डीप हुआ, फिर ऐसे वैलीज बनती जाएगी दोनों तरफ, राइज होती जाएगी। V-shaped valleys form in the areas of sufficient rainfall where the rocks are not very hard, down cutting and side cutting are done by river water एंड वी शेप वैलीज फॉर्म। ठीक है। मतलब क्या, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा सफिशिएंट रेनफॉल, बहुत ज्यादा नहीं सफिशिएंट रेनफॉल होती है, उन एरियाज में आपकी वी शेप वैलीज क्रिएट होती है, जहाँ पे मतलब रोक्स हार्ड नहीं होते बहुत ज्यादा, जिससे डाउन कटिंग ना हो पाए। ठीक है। साइड कटिंग ना हो पाए, तो वहां पे वी शेप वैली आपकी आराम से क्रिएट हो जाती है। फिर है आपकी गोर्ज। तो गोर्जिस क्या होता है, तो गोर्ज इज अ डीप वैली विथ अ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। तो मतलब जो साइड्स होती है बहुत स्टीप होती है, तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है। उनको बोलते हैं गोर्जिस। A gorge is almost equal in width
एज इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम। मतलब जो विड्थ होती है, ठीक है, वो दोनों सेम सिमिलर होती है गोर्जिस में। आपके ऊपर भी देखोगे तो विड्थ सिमिलर होगी और नीचे भी सिमिलर होगी आपकी गोर्जिस में विड्थ। ठीक है। द टर्म गोज इज ऑफन यूज टू मीन कैनियन। ठीक है। बट अ गोर्ज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टीपर एंड नैरोअर देन कैनियन। ठीक है। मतलब सिमिलर ये गोर्जिस और कैनियन, बट ये है, गोर्जिस और कैनियन आपके सिमिलर ही है, बट जो गोर्जिस होती है वो मतलब थोड़े से स्टीपर होते हैं और नैरो होते हैं कंपेयर टू कैनियन। ठीक है। कैनियन इज अ डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स। ठीक है। डीप है, नैरो वैली है, और साइड्स स्टीप है इसके। मतलब जो स्पेनिश वर्ड है आपका कैनन, वहां से आया है कैनियन, विच मीन्स ट्यूब और पाइप। ठीक है। A canyon is characterized by steep step like side slope and maybe as deep as gorge। ठीक है। जो स्लोप्स होते हैं, साइड स्लोप्स और वगैरह, उससे कोई तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, यही है। ठीक है। कैनियन इज वाइडर एज इट्स टॉप देन इट्स बॉटम। ठीक है। जो कैनियन होते हैं वो टॉप पे वाइड होते हैं, बॉटम में नैरो होते हैं। बट जो गोर्जेस है आपके वो सिमिलर होते हैं, वो टॉप में भी जितनी नैरो होते हैं, बॉटम में भी उतने नैरो होते हैं वो। ठीक है। फिर आपका वाटरफॉल। आई होप आप सबने देखा ही होगा कभी ना कभी वाटरफॉल अपनी लाइफ में। ठीक है। व्हेन द रिवर वाटर फॉल्स डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम अ सफिशिएंट हाइट अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर इज फॉर्म वाटरफॉल। मतलब क्या है? जो मान लो ये ऐसे ऐसे फ्लो करता है जब पानी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाँ ये वाटरफॉल है। ठीक है। रैपिड्स। Sometimes there is a band of hard rock along the base of the river which makes it jump over the or falls downward। ठीक है। आप अगर आप ऋषिकेश गए हो, ठीक है, कहीं भी आपने अगर रिवर राफ्टिंग करी है, तो जो रेपिड्स आते हैं उसमें, तो वो क्यों आते हैं? तो जो उसके नीचे जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं आपके, बहुत हार्ड होते हैं। मतलब इजीली इरोजन नहीं हो पाता उनका। तो उस वजह से क्या होता है, वो रॉक्स इजीली इरोजन नहीं हो पाते। तो जो पानी होता है आपका, जैसे मान लो ये कोई मतलब ये है ये आपकी, ठीक है, ये पत्थर है आपका जो इरोजन नहीं हो पा रहा, तो जो आपका वाटर होगा, मान लो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो पत्थर इरोजन नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। ठीक है। इसके ऊपर से फ्लो करेगा ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं, जो रैपिड, तो यहाँ से पानी ऐसे पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो उसको बोलते हैं रैपिड्स। ठीक है। पोर्टोल्स एंड प्लंजी पूल्स। ठीक है। Potholes are the large circular depressions on the base of the river or waterfall formed by erosion of running water। ठीक है। कि पोथोल क्या होते हैं? एक सर्कुलर डिप्रेशन होता है, लार्ज सर्कुलर डिप्रेशन। ठीक है। जो रिवर का बेस होता है वहां पे क्रिएट होता है इरोजन के थ्रू। जो रनिंग वाटर होता है इरोजन के थ्रू, जो आपका रिवर का बेस है वहां पे एक मतलब बड़ा सर्कुलर डिप्रेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं पोर्टल या प्लंज पूल्स। ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यू इरोजन ऑफ द बेस लेवल, पोर्टल्स ग्रो इन साइज एंड दे आर कॉल्ड प्लांट पोल्स। ठीक है। मतलब जैसे इरोजन कंटिन्यू होता जाएगा तो ऑब्वियसली जो साइज बढ़नी है, तो साइज जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसको बोलते हैं प्लांट पोल्स। इनसाइज्ड और एंट्रेंस meanders। meanders क्या होता है? दे आर वेरी डीप एंड वाइड meanders कट इन हार्ड रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ रिवर। ठीक है। मतलब डीप होते हैं और वाइड होते हैं। ठीक है। जो हार्ड रॉक होता है आपका वो कट हो जाता है और डीप हो जाता है, जो कट होकर जो डीप और वाइड meander बन जाते हैं आपको, उसको बोलते हैं incised meanders। ठीक है। they develop over original surface in the starting stage of the river due to erosion और uplift of land। ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में बनते हैं, जो ओरिजिनल सरफेस होता है उसके ऊपर क्रिएट होता है स्टार्टिंग स्टेजेस में रिवर्स के। फिर आपके रिवर टेरेसिस क्या होते हैं? स्टेप लाइक फॉर्मेशन ऑन रिवर्स walls are found on both side of the river valley and represent old valley floor levels। ठीक है। कि जो आपकी रिवर होती है, ठीक है, तो रिवर की जो दोनों तरफ फॉल होती है वो वहाँ पे सिमिलर, दोनों साइड पे सिमिलर इरोजन होता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिवर टेरेसिस। They may occur at the same elevation on the both sides of the river, in which they are called paired terraces। But when terrace is present only one side of the stream is called unpaired terraces। ठीक है। मतलब एक ही साइड पे अगर मान लो आपकी टेरेस बन रही है, मतलब स्टेप्स बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनपेड। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसको इसको बोलेंगे हम टेरेसिस। ठीक है। पेड़ टेरेसिस। अब मान लो कि
यहाँ पे तो क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे नहीं हुआ इतना, यहाँ पे थोड़ा डीप हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ, अनइवन हुआ, तो इसको बोलते हैं अनपेड टेरेसिस। ठीक है। हाउ आर रिवर टेरेस फॉर्म? रिवर टेरेस फॉर्म कैसे होते हैं, देखते हैं। सी पे जब वाटर अपर आफ्टर अ पीक फ्लो। ठीक है। देखो पहले यहाँ पे बिल्कुल छोट थोड़ा सा पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, पानी का फ्लो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इरोजन होता गया ये, यहाँ पे। ठीक है। फिर और पानी आ गया, और ज्यादा इरोजन हो गया, फिर ऐसे स्टेप बन गया। ठीक है। चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रीजन ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, सी लेवल चेंजेस इन केस ऑफ रिवर क्लोजर टू द एरिया सी। ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब ये चार रीजन है आपके, जिसके थ्रू आपके रिवर टेरेस फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो आज ये लेक्चर यहीं तक यहाँ खत्म करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture. If you liked it, please join us on Knowledge Temple platform for further learning. Thank you.